हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास 2 लेकर आई हूँ। जनरल अवेयरनेस का DSSB के जनरल अवेयरनेस सेक्शन का पार्ट 2 है। तो गाइस ये प्रैक्टिस सर्च चल रहे हैं आपके जो 20 नंबर क्वेश्चन तक गाइस हमने कर लिया था। आगे 20 के क्वेश्चन नंबर के आगे आज हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के सर्वाधिक 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकर का जन्म हमारा हुआ था केरल में। 22 भागवत गीता के कितने छंद हैं? भागवत गीता के 700 छंद हैं और 18 श्लोक हैं, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्यव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्यव्रत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? तो बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो हमारे जो महावीर थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो जो नागार्जुन कोंडा है वहां पे पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है, जो कि पत्थर को काटकर बनाई गई हो। अजंता है, कारले है, नासिक है, ये सब आपके पत्थर के तराश के बने हैं, लेकिन जो नागार्जुन कोंडा है ये पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है यहाँ पे। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल है जिन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो हमारे भारतीय दर्शन जैसे कि नाम से के लिए षट दर्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। ये 6 आपके कौन से हैं? न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये आपके 6 हैं जो याद रखिएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध परिषद की कुल संख्या कितनी है? बौद्ध परिषद वैसे तो मैंने बताया कि आपके रावे पाकू वैसे तो आपके चार हैं ये इम्पोर्टेंट, लेकिन हुई थी कितनी? बौद्ध परिषद 6 हुए थे। इन 2 की चर्चाएं हम नहीं करते हैं। अगर नंबर में पूछा जाएगा तो ये आप बताइएगा 6 हैं। और रावे पाकू जैसे पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। तो आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? शंकराचार्य ने जो किया है वो अद्वैत का प्रचार किया है। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी? विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की जो स्थापना है वो हमारे रामानुजनाचार्य ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, कि आप चारों पढ़ लीजिएगा। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप? लयबद्ध मतलब किसमें से किस वेद में जो संगीत की चर्चाएं हुई है? तो हमारे सामवेद में जो है वो संगीत की चर्चा हुई है। अगला गाइस 33 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत डैश के लिए एक शब्द है? त्रिपिटक के बौद्ध धर्म के लिए एक शब्द है, जिसमें त्रिपिटक में क्या है? हमारा विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो हमारा ये हो जाएगा गांधार शैली। बामियान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको गांधार शैली के अनुसार तराशा गया है। अगला 35वां, सिंध घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता डैश महाजनपद, ये महाजनपद है, किस काल युग में स्थापित हुई थी? सिंधु घाटी के बाद जो है एक प्रमुख सभ्यता आई थी महाजनपद, जो कि महाजनपद जैसे बड़ा जनपद होता है, वो हमारा लौह युग में स्थापित हुआ था। डैश 36 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया? बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? तो बुद्ध ने बोधगया ज्ञान प्राप्त किया था, बोधगया में। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भगवान गौतम बुद्ध के जीवन कालीन में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद? तो ये आप तो पता है, प्राचीन जो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे।
तो ये 16 के नाम आपको याद होना चाहिए और इनकी राजधानी याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लेता है। 38 नंबर क्वेश्चन है गाइस। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तो ये 2019 में किया गया है, पता लगाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक। जो जन्म है, जन्म हमारा रिलेटेड है सांड से। ज्ञान जो है वो बोधि वृक्ष से रिलेटेड है। प्रथम उपदेश चक्र से, और मृत्यु जो है स्तूप से रिलेटेड है। अगला छोटी नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर निम्न में से किस महाजनपद से आते थे? जो हमारे बुद्ध हैं वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी से आते थे, जो कि किसी भी महाजनपद में नहीं आता है। और महावीर जो है हमारे, वो हमारे वैशाली से आते थे, कुंडग्राम वैशाली से, जो कि वज्जी महाजनपद में पड़ता है, वज्जी महाजनपद में आता है। तो ये आपका इनका हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन, बिकॉज इन दोनों का आंसर अलग अलग है। इनका लुम्बिनी जो कि कोई महाजनपद नहीं है, और महावीर वज्जी वैशाली वज्जी महाजनपद इनका होगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? जो गाइस हीनयान है, जो आपका हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय क्या है कि अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं कि हम अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो हमारे महायान है, ये हमारे बौद्ध धर्म की पूजा करते थे, उन पे उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे, उन पे विश्वास रखते थे कि उनसे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये यानी कि देव और देवियों की पूजा, एक बहुत बड़ा अंतर इनमें था। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। बिंबिसार और अजात शत्रु के संरक्षक थे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म। बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे बौद्ध धर्म। यह आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला चौथा 44 नंबर क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये आपके चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? तो कुणाल है, तिवाला है, महेंद्र है। केवल जो है वो अशोक के पुत्र नहीं थे। आपका 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी सही है। दूसरा, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। यूनानियों द्वारा निम्न में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो गाइस अमित्रोचेटस यानी कि दुश्मनों का संहार करने वाला राजा किसको कहा जाता था? बिंदुसार को। बिंदुसार को। गाइस हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हो गया था बिंदुसार। 48 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महायाजमात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में से उल्लेख हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा पंचम और षष्ठ। अशोक द्वारा जो नियुक्त किए गए धर्म महामात्र हैं के कर्तव्यों का उल्लेख उन्होंने पंचम और षष्ठ शिलालेख में किया है। इस हिसाब से फर्स्ट और थर्ड आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है, यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा हुआ है। तो गाइस ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है? ये हमारे पाटलिपुत्र की स्टोरी है, जो कि मेगास्थनीज के पुत्र इंडिका में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? डैश कौन थे? ऑप्शन है अशोक का परदादा, अशोक का पिता, अशोक का भाई और अशोक का दादा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे थे वो अशोक के
दादा थे। तो गाइस हम बस इतना कंटिन्यू करते हैं, और अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आगे थर्ड क्लास आपकी कल आएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय क्लास।